काशीराम जी रहे जिन्होंने बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाया। सब जब पहले वो समाज के अंदर काम करने के लिए निकले थे, तो बुद्ध की फिलॉसफी के दर्शन को लेकर वो निकले और उसके साथ जोड़कर उन्होंने अम्बेडकरवादी विचारधारा के तहत समाज के अंदर जो संवेदनशील विषय थे, जाति, धर्म, संप्रदाय के और जो कास्ट बेस्ड जो सामाजिक और राजनीतिक जो स्थितियाँ थी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कहें या पूरे देश में उस पर उन्होंने बड़े बारीकी से काम किया। और एक सामाजिक योद्धा बनकर उन्होंने काम किया और समाजवादी विचारधारा के साथ में बहुजनों के जो एक वर्ग था उसको जोड़ने का उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया जिसमें सिर्फ ये नहीं था कि दलित, आदिवासी या घुमंतु या एससी-एसटी ही रहेंगे। उन्होंने ओबीसी को भी उस दौरान जो है बहुत समेटा और जनरल मतलब जो सवर्ण समुदाय था उसमें भी जो हस्तक्षेप था उस समय वो अम्बेडकरवादी विचारधारा का को और बुद्ध की विचारधारा को फैलाने के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन फिर उसके बाद जब वो महाराष्ट्र जाते हैं तो काशीराम जी ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई और उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक सत्ता राजनीति जो होती है वो सत्ता के लिए होती है और बिना सत्ता के जो है वो संघर्ष जो है बिना राजनीति और बिना सत्ता के नहीं हो सकता। तो देश के नौजवानों को उन्होंने यही बोला कि हमें राजनीति में आने के लिए मतलब इस तरीके के संघर्ष को करना पड़ेगा जिसमें हम राजनीति प्रतिनिधित्व ज्यादा से ज्यादा जो है दलित, आदिवासी, ओबीसी और घुमंतु समुदायों का जो है वो प्रतिनिधित्व हो, बहुजन संवाद, बहुजन जो समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व हो। और अंबेडकर द्वारा जो स्थापित पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी थी उसके लिए उन्होंने कार्य चालू किया। पूरे देश भर में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में खासकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में वो बहुत बारीकी से काम कर रहे थे। और बाद में बहुत लंबे समय तक काम करने के बाद उन्होंने काशीराम जी ने जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए जो एक बाम शेप करके एक यूनियन गठन करी जिसमें उनका ये मानना था कि ज्यादा से ज्यादा जो तबका है वो आरक्षण के बाद हमारे इस सरकारी महकमे में बैठा है तो उनके बीच में किस तरीके से राजनीतिक और सामाजिक जो विचारधारा है वो फैले और एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व निकल कर आए, एक यूनियन खड़ी और यूनियन जो है वो एक अच्छी आइडियोलॉजी को लेके अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी को लेकर काम करें। और उस दौर में ये था कि अम्बेडकरवादी जो आइडियोलॉजी थी उस दौर में जो काशीराम जी ने अपनी मेहनत और अपने कार्यों के बल पे अपनी टीम के बल पे मायावती जी के साथ में बाद में वो जुड़े, मायावती जी को उन्होंने जो है इनिशिएट किया और एक स्त्री संघर्ष को समझते हुए एक स्त्री का चेहरा उन्होंने जो है राजनीति में खड़ा किया, एक दलित स्त्री का चेहरा और वो इस पे बहुत उनकी समझ साफ थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि शिक्षा के उनके मायने क्या थे और पितृसत्तात्मक समाज के व्यवस्था के खिलाफ उनके मायने क्या थे जो वो राजनीति में एक लड़की को लेकर आते हैं और एक ऐसी लड़की जो आईएएस की तैयारी करती है और काशीराम जी अचानक उससे मिलते हैं और वो कहते हैं मायावती जी से कि भाई तुम ये आईएएस क्या करोगे, तुम तो ऐसे एक ऐसी नेता बनोगे, ऐसी इस देश का लीडरशिप करोगे कि आईएएस भी तुम्हारे पैर छुएंगे। तो ये कहीं न कहीं उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो स्त्रियों के प्रति और जो समाज में एजुकेशन और तमाम तरीके की जो समतावादी जो विचारधारा थी जिसमें शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो का जो नारा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, उस नारे को, उस विचार को उन्होंने आगे बढ़ाया और इसको दूसरी पार्टियों ने भी स्वीकार किया। मुलायम सिंह जी जो समाजवादी विचारधारा के थे, लोहियावादी, वो उनके साथ में खुलकर सन 74 के आंदोलन से निकले वाले जो लोग थे उनके साथ छात्री व संघर्ष वाहिनी के जो लोग थे उस टाइम पे जो एक तरुण शांति सेना थी वो लोग भी जो है वो काशीराम और जो मुलायम सिंह जी जो जिस तरीके से उस समय समर्थन में खड़े रहे काशीराम जी के साथ में और दोनों ने मिलके एक क्षेत्रीय पार्टी तो अलग अलग होने के बावजूद भी एक विचार था जो देश में जी रहा था, जिसको जिंदा रखने के लिए संघर्ष हो रहा था और देश के अंदर एक बहुजनों का आंदोलन, एक दलितों का आंदोलन और एक दलितों की पार्टी और बहुजनों की पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी जो बाद में काशीराम जी ने बनाई, तो उसका एक बहुत बड़ा विंग जो है वो समाज के अंदर, देश के अंदर दिखाई दे रहा था और एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा था। मायावती को जब मुख्यमंत्री बनाया गया पहली बार
तो उस दौरान आपने ये बात कही कि बीजेपी उस समय भी साथ थी। मेरी इससे थोड़ा-सा सहमति नहीं है क्योंकि अभी के काल में तो बीजेपी का रहा, लेकिन उस समय क्षेत्रीय पार्टियाँ क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर रही थी और उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियाँ जो थी वो क्षेत्रीय स्तर पे बहुत मजबूत थी। एक समाजवादी पार्टी और दूसरा जो था ये बहुजन समाज पार्टी। तो बसपा का इधर इंटरवेंशन होता है और उधर जो सपा का इंटरवेंशन होता है और दोनों के बीच का जो तालमेल होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो मुलायम सिंह जी की पार्टी जो है वो काशीराम जी के अवकाश को ही रद्द कर देती है या काशीराम जी के पैरेलल विचारधारा के रूप में खड़ी नजर आती है। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि काशीराम जी की जो विचारधारा थी, जिसके बेस पे पार्टी खड़ी हुई, उसमें जो उनकी बाद की लीडरशिप रही, उनका एक बहुत ही नकारात्मक जो है वो रोल रहा। लेकिन बावजूद इसके 2014 से पहले पूरे देश में जो बसपा की जो सुप्रीमो थी मायावती, उसका प्रधानमंत्री बनने का एक लहर सी पूरे देश भर में दौड़ गई थी। जैसे मोदी की लहर दौड़ी थी, ऐसे बसपा की लहर दौड़ी और तमाम पूरे देश के लोग जो है वो ये कह रहे थे कि मैं दलितों की एक नेता जो है मायावती, वो प्रधानमंत्री की दावेदारी और ये दावेदारी दिल्ली तक आई। फिर क्या कारण रहे हमें उस कारणों को जानना पड़ेगा कि क्या कारण रहे कि एक सामाजिक राजनीतिक इतना बड़ा आंदोलन जो बहुजनों के लिए लड़ा गया बावजूद उसके वो आंदोलन जो पीक पे था जहाँ राजनीति की सत्ता पे की शीर्ष पे था जहाँ एक महिला दावेदारी प्रधानमंत्री की हो रही थी और खासकर दलितों की विचारधारा के रूप में हो रही थी तो ऐसे नेतृत्व को कैसे एक बार वो पूरा बैकफुट पर आ गई इस सवाल को हमें खोजना पड़ेगा और उसके सवाल की तह में अगर हम आज जाते हैं तो आज स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। आज मैं ये देखती हूँ कि काशीराम जी ने जो बहुजनों की बात करी थी, आज का जो बहुजन है ना, वो अपने आप को दलित, पिछड़ा, अगड़ा ये सब समझने को तैयार नहीं है। वो अम्बेडकरवादी विचारधारा को समझने को तैयार नहीं है। वो अम्बेडकर के नाम पे अम्बेडकर के साथ वाली जो संस्थाएं हैं, ये जो काम करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ पर खड़ा होने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसी एक जाति विशेष और एससी और एसटी भी उसमें पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाया और एससी भी जुड़ा तो वो भी चमार जाति का ज्यादा जो है बाहुल्य रहा, उसमें आदिवासी और घुमंतु जो है पूरी तरीके से नहीं आ पाया। मैं समझती हूँ कि यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है काम करने की जो कार्यशैली कह दें या वो कह दें वो उसकी एक कमी रही। फिर उसके बाद में जब ये मायावती ने जो ये नारा लगाया सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, तो जब ये सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का नारा लगाया तो उसमें और भी पार्टियों के और भी तमाम लोग आने लग गए। यहाँ ये सवाल खड़ा होता है क्या देश के अंदर मुसलमानों की अपनी कोई पार्टी नहीं हो सकती? क्या देश के अंदर दलितों अगड़ों पिछड़ों की अपनी कोई पार्टी अपनी लहजे के साथ अपनी परंपरा के साथ अपनी विचारधारा को जीते हुए देश के तमाम पूरे सभी वर्गों की राजनीति नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? ब्राह्मणवादी विचारधारा के जिंदा रहते ये पार्टी पीक पे पहुंचते पहुंचते रह गई। इसका एक जो है महत्वपूर्ण सवाल हम लोगों को लगता है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि सेकंड लीडरशिप की जहां बात आती है तो सेकंड लीडरशिप भी नहीं उभर कर आई। मैं राजस्थान में अगर दृष्टि डालें तो मैं राजस्थान में देखती हूँ कि मायावती जी ने यहाँ पर टिकट बांटे, तो टिकट हुए तो ओबीसी में यादव भी आया, जाट भी आया और टिकट लिया उनसे और तब तो ये बोला कि हाथी पे यात्रा निकली उसकी हाथी को उन्होंने अपना सिंबॉलिक बनाया, मायावती जी के साथ में वो खड़े रहे, दलित बन गए। मतलब कहने का मतलब बहुजन तो अपने आप को दलित नहीं मानता, जो अपने आप को पिछड़ा नहीं मानता, जो अपने आप को सवर्ण मानता है बहुजन आज के समय में, लड़ाई असली जो है वो टूट रही है, वो यहाँ से टूट रही है। और इसमें बड़ी चालाकी से जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो लोग हैं वो उस पे काम करते हैं बहुजनों को और बहुजनों को दलितों के सामने जो है खड़ा करके इस लड़ाई को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो लड़ाई को एक मंच पे लाने का काम जो है वो ये काशीराम जी ने किया। तो काशीराम जी की जो विचारधारा है वो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है और नौजवानों को उसको समझने की जरूरत है, खासकर तब जब बहुजनों की लड़ाई होगी, बहुजन स्त्रियों की लड़ाई होगी, बहुजन लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी, जो समाजवादी समाज जो एक समतामूलक समाज बनाने की बात करती है, क्योंकि उसमें वो लोग बहुत साफ किस्म की आइडियोलॉजी को मान सकते हैं, चाहे वो अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को माने, पेरियार को माने या ज्योतिबा फुले को माने या सावित्रीबाई फुले को माने या काशीराम की विचारधारा को माने। तो वो बात जो छूट गई थी राजस्थान में जब टिकट बंटे तो इन्होंने कहा कि हम दलित हैं, हम दलितों की पार्टी हैं, हम बसपा से टिकट लिए, उन्होंने हाथी पे यात्राएं निकाली और पार्टी से जीतने के बाद 2 महीना 3 महीना बाद वो कांग्रेस में जाकर बैठ गए।
तो ये क्या कारण रहे? पार्टी को इस्तेमाल करने वाले जो बहुजन लोग हैं, वो कहीं न कहीं पार्टी को कमज़ोर कमज़ोर करते हैं। बहुजनों की जो काशीराम जी की जो विचारधारा थी, ख़ासकर हम पार्टी के रूप में अगर देखें, तो वो कमज़ोर होती है। क्योंकि काशीराम जी ने बहुत अंत में ये बात बहुत गहराई से उन्होंने बोली और उसी पे उन्होंने काम किया। जो बात कार्ल मार्क्स भी करते थे कि सर्वहारा वर्ग का नायकत्व होना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी वो बात करी कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति की बात हो रही। भगत सिंह भी वही बात कर रहे थे। तो तीनों की अगर तुलना करें तो वही बात जो है वो काशीराम अम्बेडकर जी ने जो बात बोली कि सत्ता और आरक्षण की बात बोली और उसपे जी, उस जी। उनका